ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर देखिए ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी कलर ऑब्जेक्ट का कलर ब्लीच करता है, मतलब उसको कलरलेस बना देता है। जैसे किसी भी व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कोई भी डट लग जाता है, दाग लग जाता है और जल्दी इजीली रिमूव नहीं होता है, तो उसको हम ब्लीच कर देते हैं। और ब्लीच करने के बाद क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, फिर व्हाइट हो जाता है। और व्हाइट हो गया तो हम कहते हैं ये कपड़ा मतलब जो है व्हाइट हो गया फिर से, और डट हट गया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, उसको ब्लीच कर देता है, ठीक है, उसको डिसकलर कर देता है। और कोई भी कलर गायब होने के बाद व्हाइट ही बनता है ना, तो इस टाइप से वो व्हाइट कलर आ जाता है। अब ये किसी और कलर के ऑब्जेक्ट पे यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्हाइट पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो किसी और कलर का यूज करेंगे तो उसका जो कलर है वो फिर से क्या होगा, डिसकलर होकर व्हाइट आ जाएगा, तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या सब है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ना, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, क्लोरीन गैस का, तो बनता ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 R प्लस का H2O। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जब इन दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये रिएक्शन याद रखना है, और इससे बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए इसको हम आगे कैसे बनाते हैं, अब इसका यूज क्या क्या होता है हम यूज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है प्रॉपर्टी क्या। देखिए पहला, इट इज द व्हाइट पाउडर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल इन इट। मतलब क्या कि इसमें जो है व्हाइट पाउडर होता है और क्लोरीन गैस का इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को स्मेल कीजिएगा तो इसमें हमेशा आपको क्लोरीन गैस का स्मेल ज्यादा मिलेगा। आगे इट इज सोल्यूबल इन वाटर, कुछ पोर्शन जो होता है इसका, देखिए ये वाटर में सोल्यूबल है लेकिन कुछ पोर्शन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो जो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट बॉटम में कुछ पार्ट जो है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन कुछ नीचे में बैठ जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म में। तो उसके बाद है ये रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म्स क्लोरीन गैस। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो वाटर H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें रियल ब्लीचिंग एजेंट जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में, याद रखेंगे ये कौन होता है, ब्लीचिंग, ये क्लोरीन होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है ये क्लोरीन गैस होता है ना, ये आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं इसका यूज क्या होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये तो इसका प्रॉपर्टी हो गया, इसका हम यूज देखेंगे यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ब्लीचिंग पाउडर का हम देखते हैं यूज क्या है। ठीक है, देखिए पहला इसमें दे रखा इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है, कपड़ा का जो इंडस्ट्री होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो कॉटन और लाइनन होता है, ठीक है, ये इनसे जो बनता है कपड़ा, इनको ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में जो होता है वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है ताकि उसका कलर ज्यादा व्हाइट हो जाए और हमको अच्छे से दिख जाए, है ना, उस पे जो पेपर पे लिखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इट इज यूज्ड बाय लॉन्ड्री टू वॉश क्लॉथ। तो लॉन्ड्री यूज करते हैं इसको, है ना, कपड़ा सब वॉश करने के लिए, कपड़ा सब इसमें जो है ब्लीच करने के लिए यूज करता है। उसके बाद देखिए इसमें इट इज यूज्ड फॉर
डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्टिंग का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया और जर्म्स होता है उसको किल करना, है ना। मतलब डिसइंफेक्टिंग का मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे, किल जर्म्स और बैक्टीरिया, है ना। तो ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सी एच CL3, है ना। ये जो है CH के काम आता है, ठीक है, ये बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद है यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। मतलब जो ऊन होता है ना, वो श्रिंक ना हो उसके लिए ये बनाया जाता है। ऊन को अनश्रिंकेबल बनाने के में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है देखिए, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट करता है ब्लीचिंग पाउडर में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीजन इससे लिया जाता है। तो ये सब इसका काम होता है, ठीक है। इतना यूज आपको ध्यान में रखना है। और इनके बाद जो है, ठीक है, हम कुछ अदर टॉपिक देखते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर है ना, तो एक्चुअली ये एक जिप्सम था जिसको हीट करके बनाया गया था, और ये स्टार्ट पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। पेरिस PARIS, ओके, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है, ये जो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, किस जिप्सम से बनता है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2H2 होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको जानते हैं नाम, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है आधा, और हाइड्रेट मतलब H2O, ठीक है। तो इसमें आधा जो है वाटर लगा होता है। मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो होता है कैल्शियम सल्फेट का, उसे आधा मॉलिक्यूल चाहिए वाटर का, ठीक है। इससे ये क्या बनता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए बनता कैसे है? सबसे पहले जिप्सम को लिया जाता है। जिप्सम क्या होता है, ये होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसको हीट किया जाता है आगे, ठीक है। 100 डिग्री पे इसको हीट किया जाएगा। और देखिए इसका हीट जो है बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रहता है ना। ज्यादा से भी ज्यादा या कम हीट हो गया तो इसमें वाटर जो निकालना था हाफ H2O नहीं रहा, कुछ और हो गया, तो वो डायरेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। मतलब वो डायरेक्ट सब्सटेंस बनता है जिसका यूज नहीं हो पाता है आगे, ठीक है। तो देखिए इसको हीट किया जाता है, इस तरफ से हीट किया जाता है। इसका जो है ये 1/2 मॉलिक्यूल से बचता है और मॉलिक्यूल्स गायब हो जाता है। देखिए इसको हीट करने के बाद CaSO4.12H2O बचेगा इसमें, और बाकी जो बचेगा, कितना बचा बाकी, ये 2 था ना, तो 3/4, ठीक है। सॉरी ये माइनस कर लीजिए, आपको क्या 2 - 1/2 माइनस कर लीजिए, कितना होता है
3/2 है ना, ये 3/2 जो है ये बचता है इसमें वाटर, है ना, 3/2 H2O ये बच पाता है इसमें, ठीक है। अब 3/2 H2O को आप लिख सकते हैं क्या, व्हाट, और 1/2 है ना, तो ये आपको बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये कट के 3 हो जाएगा, तो आप ऐसे कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाफ निकल जाएगा और यहाँ पे 3H2 बचेगा, ठीक। तो बाकी आप ये समझिए फॉर्मूला ये इसका, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जो होता है that is called प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका हीट बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। देखिए इसमें अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ, जरा सा भी अगर हीट कंट्रोल करने में या हीट में ज्यादा या कम हो गया तो ये 3H2O की जगह 4H2O या कुछ और H2 इसका गायब हो गया, ये सारा H2O अगर गायब हो गया कैल्शियम सल्फेट बचेगा और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता है, वो अलग चीज बन जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी इसको बनाया जाता है तो बहुत अच्छे से सावधानी बरता जाता है, इससे कि जो इतने ही मोलिक्यूल निकले इसी रेशियो में वाटर निकले, है ना, इस रेशियो में वाटर इसमें बच जाए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज क्या क्या होता है, इसका पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कैसा प्रॉपर्टी होता है इसका, क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसका यूज क्या होता है। ओके देखिए अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट पाउडर होता है, क्लियर। उसके बाद इट बिकम्स हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर, अगर इसको वाटर के साथ एक फिक्स अमाउंट में वाटर मिला दिया तो ये हार्ड बन जाता है, दैट इज जिप्सम। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें 3/2 मॉलिक्यूल्स मिला गया वाटर का, तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाता है। ये क्या है, जिप्सम है, ये हार्ड मास में बन जाता है। ये अभी सॉफ्ट होता है, इसके मिलाने के बाद ये हार्ड बन जाता है। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये हार्ड बन गया तो अब ये आ, इससे कन्वर्ट होके ये चीज बन जाता है। आगे देखिए इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, इसका भी एक प्रॉपर्टी है, अगर इसको एयर में रख दिया जाए खुले एयर में तो ये खुद ही क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब ये जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा अपने आप। अगर इसको आप खुले एयर में रख दीजिएगा तो एयर से ये जो नमी होता है मॉइस्चर, इसको आप एब्जॉर्ब ये कर लेगा और ये बन जाएगा हार्ड मास में, ये बन जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि देखिए आप कहने का मतलब ये हो कि इसको जो ऐसे कंटेनर में रखा जाता है ये मॉइस्चर प्रूफ हो, जिसमें ये मतलब मॉइस्चर नहीं हो, ठीक है, उसमें रखा जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ प्रॉपर्टी था जिसको हमने देखा। आगे हम इसको देखेंगे कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज क्या होता है, ठीक है, कहाँ का यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला यूज तो इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन। कि बहुत सारे आदमी का आप देखेंगे जब बोन टूटता है तो उसके ऊपर जो है एक व्हाइट कलर का यहाँ पे क्या कहते हैं राउंड राउंड टाइप से कुछ लगाया जाता है किसी भी जगह पे, तो वो जो व्हाइट कलर का राउंड राउंड होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, वो जो लगाया जाता है। दूसरा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल्स ब्लैक बोर्ड चॉक इट इज। तो दूसरा बात है कि ये टॉयज और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में काम आता है इसका, ठीक है। और उसके बाद है तीसरा यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल। देखिए इसमें क्या होता है कि ये आग जल्दी नहीं इसमें पकड़ता है, इसीलिए इसको फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर सेटिंग द एयर गैप इन एपर्चर्स, मतलब एपर्चर्स जो भी होता है, देखिए इसमें जो लेबोरेटरी होता है साइंस का लेबोरेटरी, जो केमिकल लेबोरेटरी होता है उसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा सा भी एयर गैप अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है उसमें,
है, उसको सील करने के लिए इसका यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये डालने के बाद पूरा सील हो जाता है, इससे जरा सा भी एयर ना बाहर ना अंदर जा सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है इसके पास, इट इज यूज्ड फॉर बैकिंग ऑर्नामेंट्स डिजाइन स्मूथिंग द वॉल बिफोर पेंटिंग देम। मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऑर्नामेंट्स का डिजाइन बनाने में काम आता है। और दूसरी बात, ठीक है, ऑर्नामेंट डिजाइन बनाने में इसलिए काम आता है क्योंकि इसमें अगर लिक्विड सब डाला जाता है, ठीक है, इस टाइप से शेप बनाने में काम आता है कि ये उस शेप का ऑब्जेक्ट को आकार देता है और ये इजिली वे में खुद का जो शेप होता है ले लेता है। देखिए देखिए, इसको पहले क्या किया जाता है, वाटर में दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये सॉफ्ट से हार्ड होने लगता है। जब भी हार्ड होने लगता है तो उसका एक अलग शेप बना दिया जाता है। अभी जिस शेप में बन गया उस शेप में आप इसमें अगर कोई भी इसमें लिक्विड डालिएगा तो ये उसी शेप का लिक्विड को बना देगा। ठीक है, हार्ड होने पे। तो ये इसलिए ऑर्नामेंट का डिजाइन बनाने में काम आता है। ठीक है, पहली बात कि इसका जो भी शेप मिला है ये उस शेप का हमेशा काम करते रहेगा। और इसमें कोई भी ऑर्नामेंट अगर बनाना है तो पहले इसको उस शेप का बना देते हैं, उसमें ऑर्नामेंट डालते हैं तो ऑर्नामेंट का शेप बन जाता है, फिर उसको हम निकाल लेते हैं, यूज हो जाता है मेरे पास इस टाइप का। उसके बाद वॉल सब जो होता है, वॉल को जब हम पेंट करते हैं तो उसको पहले स्मूथ किया जाता है, एक क्लीन मतलब प्लेन किया जाता है। उस स्मूथनेस को लाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो पेंट जो है बाद में जो लगा जाता है वॉल में वो नीचे ना गिर जाए, मतलब स्लिप ना हो जाए लगने के बाद, वो बहुत दिन तक स्टिक आउट रहे, है ना, स्टिक रहे, मतलब चिपका रहे वॉल से। इसलिए इस पैंट को मतलब पेंटिंग करने से पहले उसमें वॉल पे ये लगा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये एक्चुअली होता है हार्ड, इसलिए बहुत दिन तक इसमें वॉल के साथ चिपके रहता है। तो ये बहुत दिन तक इसका लास्ट होता है, बहुत दिन तक ये लास्ट करता है। तो ये हुआ कुछ इसका यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो अभी है तो और भी यूजेस देखिए, लेकिन हमको जो है जो इम्पोर्टेंट यूजेस था वो हमने देख लिया। ठीक है, तो बाकी आगे हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है, ये जो पीएपी जो है इसको आप लोग को याद रखना है, ये एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, इस टाइप से टर्म जो है, तो इसलिए आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन क्या होता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। कुछ सॉल्ट होता है, उसमें कुछ फिक्स मॉलिक्यूल्स में वाटर मिले हुए होते हैं, जिससे कि आपने इसे पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। ठीक है, इसे पिछले टाइम में पढ़ा होगा कि जैसे वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद जिप्सम के बारे में पढ़ा होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब CaSO4.2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब चीज जो होता है, ये सब चीज क्या होता है, इसमें जो होता है कुछ ना कुछ वाटर मिला हुआ होता है। तो वाटर जब मिला हुआ है इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना। तो जितने भी आप पढ़ेंगे सॉल्ट जिसमें वाटर मिला हुआ होता है वो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब देखिए, ये तो हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात। प्रॉब्लम क्या है कि वाटर अगर मिला हुआ है तो क्या वो वाटर जो मिला हुआ सॉल्ट में वो सॉल्ट को गीला कर देगा या वेट कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी वाटर मिला हुआ होता है किसी भी सॉल्ट में तो एक फिक्स अमाउंट में मिला होता है, और फिक्स अमाउंट में मिलने की वजह से क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है वो वेट नहीं होता है ना, गीला नहीं होता है। देखिए, अब वाटर हाइड्रेटेड जो है इसका काम क्या होता है, ये कुछ कुछ सॉल्ट में क्या होता है शेप साइज मतलब प्रोवाइड करता है, कुछ कुछ केसेस में ये उसके कलर को भी दिखाता है। जैसे आप अभी देखेंगे कॉपर सल्फेट .5H2O CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है। जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इससे वाटर निकल जाता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर से इसमें अगर फिक्स अमाउंट में 5H2O डालते हैं, .5H2O मतलब मॉलिक्यूल्स डाला जाता है, तो मतलब हर मॉलिक्यूल्स के साथ 5H2O डाला जाता है। मतलब क्या कि अगर एक मॉलिक्यूल है CuSO4 का तो उसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर का डाला जाता है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना वाटर में कितना, मतलब अगर मेरे पास दे रखा है CuSO4 है तो उसमें कितना वाटर मिलाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसमें एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है। उस कलर के अकॉर्डिंग
क्या होता है कि उसका पहचान होता है, जैसे CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का होता है। उसी टाइप से यहाँ पे आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O जो होता है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, मतलब सॉल्ट्स हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, उनका जो है अलग अलग कलर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइसिस की वजह से। अगर वाटर उससे हट गया उसका कलर अलग हो जाता है, वाटर आ गया तो कलर अलग हो जाता है। तो कुछ केसेस में कलर को लाता है, कुछ केसेस में उसका सॉल्ट का स्ट्रक्चर शेप को ये डिफाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, वाटर क्रिस्टलाइसिस क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके पॉइंट्स को देखिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, ठीक है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। इसको हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का कुछ फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है, जैसे यहां देखिए 10H2O है, Na2CO3 × 10H2O हो गया मेरे पास, 10 अमाउंट है वाटर का, है ना। यहाँ पे जो 5H2O है, तो ये जो क्रिस्टल है वाटर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, ठीक है, जो बन रहा है क्या पार्ट बन रहा है किसका, सॉल्ट का, है ना। ये क्या होगा यहाँ पे, या क्रिस्टल या सॉल्ट का जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको। उसके बाद देखिए जो सॉल्ट जो कंटेन करता है वाटर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे CuSO4.5H2O जो है ये वाटर कंटेन कर रहा है ना, इसको हम बोलेंगे ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। अगर सिर्फ CuSO4 होता, ये Na2CO3 होता, तो इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है वाटर नहीं है ना। जिसमें वाटर कंटेन होगा, ठीक है, जिस सॉल्ट में देखिए वाटर होगा हम क्या बोलेंगे, उसी को ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। आई होप की बात समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में CuSO4.5H2O ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। आगे हम देखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये फ्री वाटर नहीं है, है ना। मतलब इसके साथ ही बाइंड होता है ना, ये ऐसा नहीं कि फ्री वाटर है इसमें डाल दिए ऊपर से रह रहा है, ऊपर से तैर रहा है, ये ऐसा नहीं है। इसके साथ इसके मॉलिक्यूल के साथ ही मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसलिए वाटर ये जो सॉल्ट है इस सॉल्ट को ये वेट नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ है कुछ मिला हुआ फिक्स अमाउंट में, है ना। इसलिए वाटर क्या करेगा, इसको ये वेट नहीं करेगा, है ना। क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी है कि किसी भी सॉल्ट में डालिए या किसी ऑब्जेक्ट डालिए उसको गीला कर देगा, वेट कर देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है 10H2O ये इसको गीला नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे 10H2 है, मतलब एक फिक्स अमाउंट में वाटर मिला हुआ है ना, समझ रहे, बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर मिला होता है इसके रेशियो में ये, इसलिए इसको ये गीला नहीं करता है। इसका जो काम होता है, ठीक है, ये अपना काम करता है, ठीक। उसके बाद देखिए जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट शेप इन सम केसेस एंड कलर। मतलब क्या हुआ कि जो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये इसको किसी किसी केस में ये मतलब शेप देगा और किसी केस में ये कलर देता है ना। ये शेप तो देता ही है लेकिन किसी किसी केस में कलर भी देता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किसी किसी केस में कलर देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल के हम तौर पे बात करें तो देखिए इसका जो कलर होता है CuSO4.5H2O इसको ब्लू विट्रोल के भी नाम से जाना जाता है। इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, कलर जो होता है ब्लू होता है, ठीक है। और FeSO4.7H2O जो है इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, उसका जो कलर होता है, और Na2CO3.10H2 इसका कलर होता है ये व्हाइट होता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है ये। तो ये किसके वजह से होता है, ये जो होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। अगर आप इसको हीट कीजिए, हीट करने के बाद 5H2O निकल गया तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। अभी ब्लू कलर का है ना, अगर आप इसको हीट कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको ब्लू कलर का, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कह रहे थे कि जैसे CuSO4 है, ठीक है, .5H2 है, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, मेरे पास यहाँ देखिए CuSO4 तो होगा, इसके पास 5H2O बाहर निकल जाएगा। इसका जो कलर होगा ये कलर हो जाएगा आपको व्हाइट कलर का, और ये जो कलर था इसका पूरा कलर ये ब्लू था। तो आपको दिख रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है। हीट करने के बाद यहां से हीट किया गया, ठीक है, हीट करने की वजह से क्या हुआ, इसका कलर में देखिए चेंजिंग आ गया, वाटर निकल गया ये 5H2, तो इसका कलर कैसे चेंज होता है। तो कुछ केसेस में कलर देता है और लगभग सारे केसेस में इसका शेप तो देता ही है, लेकिन कुछ केसेस में कलर भी देता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम, ठीक है।
आगे फिर हम देखेंगे इसमें कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो आप चाहे तो वीडियो देखिए आगे, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए इसके बाद नॉलेज तो ये यहाँ तक में होता क्या कि आपका जो सीबीएसई का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है ना, उन सबको देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है। ठीक है, ओके देखिए हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना इसको हीट करा जाता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। आप चाहे तो उसको बैलेंस भी कर सकते हैं रिएक्शन को, है ना, या अनबैलेंस, एक्चुअली सॉरी बैलेंस ये कंप्लीट है। ठीक है, तो क्या करना हमको, अब ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है, इसके साथ ये अगर रिएक्ट कर गया तो ये भी बन जाता है, इसके साथ अगर मॉइस्चर में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर CO2 बनता है तो ये CO3 बना लेता है। ठीक है, इसलिए ऐसे हम इसको ड्रॉ किए, दोनों तरफ से एरो दिया हुआ है। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए ना, प्रॉपर्टी क्या होता है। ये तो पहली बात तो व्हाइट एम्फोरस सॉलिड होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। दूसरी बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2870 केल्विन होता है, मतलब 2870 केल्विन होता है। ठीक है, 2870 केल्विन। जब इसको हवा में रख दिया जाता है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एयर देन एब्जॉर्ब CO2 एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो ये CO2 और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये फिर बना देगा ये चीज। नेक्स्ट इसका यूज देखिए क्या होता है। इसका जो यूज होता है, यूज इन बिल्डिंग मटेरियल्स, आपको पता ही होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड का यूज बिल्डिंग मटेरियल में होता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, है ना, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है जो, और इसका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये दोनों में काम आता है इसका। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड और ब्लीचिंग पाउडर दोनों में काम आता है ये। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर का जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड का काम आता है ना। उसके बाद इट इज यूज्ड इन ड्राइंग ऑफ गैसेस एंड अल्कोहल, ये अल्कोहल और गैसेस को ड्राई करने में भी काम आता है। ठीक है, तो ये सब इसका यूजेस है और इसका ये मैन्युफैक्चर्स है। ठीक है, कैसे बनता है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया याद रख लेना है तो बाकी ये काम हो जाएगा।